आप ये मान के चलिए कि जस्टिस सूर्यकांत के रहते हुए आपकी दाल नहीं गलने वाली है। तो पुलिस वालों ने कहा कि यह काम गलती से मत करना। अब इस केस का जिक्र क्यों हो रहा है? इस केस का जिक्र, ये सेशन कोर्ट के वर्डिक्ट का जिक्र क्यों हो रहा है, और वो भी लास्ट हियरिंग के पहले? इसलिए हो रहा है कि पुलिस वाले में हड़कंप मचा हुआ है कि साहब देखो, ये तो बिल्डर का मामला था, माडा का केस था। माडा के केस में जो एफआईआर नहीं किया तो उसको मजिस्ट्रेट ने डिसमिस किया, लेकिन सेशन कोर्ट ने बोनाफाइड माना, और सेशन कोर्ट ने अब एफआईआर का आदेश देकर के सिंपल केस नहीं हो गया, कहां एफआईआर का आदेश दे दिया, जांच शुरू कर दीजिए। नहीं, एक्स डीजीपी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट का सीधा एक्शन शुरू हो गया। कोर्ट ने सम्मन भेज दिया कि कम टू द कोर्ट एंड क्लैरिफाई इट। क्यों तुमने एफआईआर दर्ज नहीं किया? एफआईआर बाद में होगी। कोर्ट का इशू हो गया नोटिस, और मैंने कोर्ट ने कह दिया इन्होंने एफआईआर दर्ज किया, सुनवाई हो गई, वर्डिक्ट आ गया, इनके खिलाफ एक्शन शुरू करो। अब एक्शन में क्या क्या होगा? अगर रिटायर कर गए हैं तो इनका पेंशन रुकेगा, कोर्स में अगर चला गया। जो एक्शन में है उनकी वर्दी जाएगी कि आपने ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है, तो कोर्ट का ऑर्डर है। अब वो हाई कोर्ट आएंगे साहब, हाई कोर्ट आएंगे तो हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के खिलाफ वो स्टे लेंगे। तब तक मीडिया में बात आ गई। अब मजिस्ट्रेट ने तो ऑलरेडी डिसमिस किया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वादी के पक्ष में, जो कंप्लेनेंट है उनके पक्ष में कर दिया। अब सेशन कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने के लिए ये सज्जन आएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पहले से ही खार खाया बैठा है। अब ये नजीर बनेगा कि सेशन कोर्ट ने डायरेक्ट प्रोसीडिंग्स चला दी इन ऑफिसर के खिलाफ। एफआईआर, ऐसा नहीं कहा कि इन ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, इन ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ऐसा नहीं कहा। कोर्ट को यह प्रेरोगेटिव है कि अगर उनके पास साक्ष्य आ जाए और यह साबित हो जाए कि पुलिस ऑफिसर ग्रॉस नेग्लिजेंस कर रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई सीधे शुरू कर सकते हैं। और यही काम सेशन कोर्ट ने शुरू कर दिया। यही खेल हुआ है दिशा सालियान के केस में। सतीश सालियान के प्रेयर को लगातार इग्नोर किया गया है, इसलिए मुंबई पुलिस में हड़कंप मच गया है कि बाप रे कितनी वर्दी उतरेगी। और ये लगातार, क्योंकि मैं कह रहा हूं 2011 का एक केस था, सेम बलात्कार का केस था, और वो भी 13 साल की बच्ची के साथ, भी नासिक का केस था। वहां भी पुलिस वाले अभी पकड़ा गए हैं, पुलिस के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। और 2011 का 16 साल पुराना केस खुल गया, और उसके बाद उसी तरीके से जैसे पुलिस ने दिशा के केस में पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिरेल किया, उसी तरीके से 2011 के भी केस में, बलात्कार का ही केस था, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल किया, वो भी साक्ष्य, और वो तो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। हाईकोर्ट ने कह दिया कि इसके खिलाफ इमीडिएट इंक्वायरी करो, और सारे पुलिस वाले को कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर करने का फरमान उन्होंने सुना दिया है, और वो चलेगा अभी। अब सेशन कोर्ट का यह आदेश आ गया कि जो रिटायर कर गए हैं साहब, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। मतलब आप अगर पुलिस में नहीं हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हट गए हैं, यह सिग्नल है परमवीर सिंह के लिए। समझ रहे बात को? यह सिग्नल है परमवीर सिंह के लिए कि अगर तुम सोच रहे हो कि हम रिटायर कर गए हैं, अब हमारा क्या लेना देना, ऐसा नहीं होगा। खानदान से तफसीली जाएगी, तुम्हारे अपराध की एक एक कुंडली खंगाली जाएगी, और उसका मुआवजा लिया जाएगा। हजारों करोड़ रुपए जो कमाने की बात हो रही है ना परमवीर सिंह की, सब बिक जाएगा, सब बिकेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो सब आएंगे। अब ये महाराष्ट्र के एक्स डीजीपी नप रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर नप रहे हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नप रहे हैं, 2011 के केस में भी पुलिस वाले नप रहे हैं। अब दिशा के केस की बारी आ रही है, इसीलिए ये आज का केस महत्वपूर्ण है। और तभी मैंने कहा आपको ये कि प्रभु की असीम अनुकंपा है, जो लगातार दिशा के लिए ऊपर से हर तरफ से न्यायिक मदद हो रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कोर्ट, वो भी सुन लीजिए। सेक्शन 166 कितना इंपॉर्टेंट है।
आगे कह रहा, सिनॉय आर्ग्यूड दैट द रिस्पोंडेंट्स consciously अवॉइडेड registering the FIR under the garb of inquiry for 24 months. The court noted that the official had been making inquiries for more than 2 years. The act of the respondents come under the omission to consider the prevailing laws and another facet of negligence or dereliction of duty. The court observed. साफ साफ कहा है कि 2 वर्ष से लगातार नेग्लिजेंस करने का जो ये खेल पुलिस वालों की तरफ से चल रहा था, उस पर उनका कुठाराघात है. इन सच सेटअप सर्कमस्टांसेस टाइम हैज कम टू पास द बोल्ड ऑर्डर. कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, इन सच सेटअप circumstances time has come to pass the bold order to teach the lesson to the public servant working on the higher position. ये है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कि अब जो हायर पोस्ट पर काम कर रहे हैं पब्लिक ऑफिसर, सरकारी अधिकारी, उनको अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है. वो मिसलीड कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपने पावर का, अपने कुर्सी का और कानून के लूप होल्स का लाभ उठाते हुए आम जनता के खिलाफ उनकी कार्रवाई चल रही है. कोर्ट का लब्बो-लुआब यह है कि समय आ गया है, वक्त आ गया. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रहा है. हमारे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि आशुतोष जी आप गुस्सा हो जाते हैं. मैं गुस्से में नहीं हूं, ये कोर्ट का गुस्सा है. अब ये मेरा गुस्सा तो नहीं है, ये कोर्ट का गुस्सा है. इन सच सेटअप circumstances time has come to pass the bold order to teach the lesson to the public servant working on the higher positions of government if they avoided their official duty, showing utter disregard to the law of land, and their act can be constituted as a criminal act. उनका हर व्यवहार ऐसा लग रहा है कि एक सर्वाधिक आपराधिक व्यवहार वो कर रहे हैं और वक्त आ गया है जब कानून को अपना काम करना पड़ेगा. इसीलिए मित्रों, और ये कहानी उसी मुंबई की है जिस मुंबई में दिशा सालियान का केस चल रहा है. भले ही ये सेशन कोर्ट का ऑर्डर हो, मजिस्ट्रेट से भले ही उन्होंने साठ-गांठ कर लिया हो, लेकिन अगर सेशन कोर्ट ने यह ऑर्डर किया है, इसका मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेयर, फिजा बदल रही है. अभी तक क्या फिजा थी कि वह मेरी मां को हार्ट अटैक हो गया है, इसलिए एक्सटेंड कर दीजिए, हियरिंग एडजर्न कर दीजिए. फिर उसके बाद क्या हुआ कि नहीं नहीं नहीं, हमें डिजिटल प्रूफ मिला है दिशा सालियान के पिता की तरफ से, हम उसका फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, हमको कैमरे का, अभी हमको सीसीटीवी फुटेज मिला, उसका फॉरेंसिक एडिट कर रहे हैं. ये सारे आर्गुमेंट पिछले 2025 मार्च से लगातार कोर्ट में दिए जा रहे हैं और अंततः चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने कहा कि ये सारे आर्गुमेंट का कोई मतलब नहीं है, ये बकवास बंद करो. अब यहां तो इतना ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है, क्रिमिनल साठगांठ है. नेग्लिजेंस आप इसे नहीं कह सकते, क्रिमिनल साठगांठ है. कैसे? जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अदालत मांग रही है, अदालत में नहीं दे रहा है. इंक्वायरी रिपोर्ट मांग रहे हैं, नीलेश ओझा नहीं दे रहा है. एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है. भाई तुमने ही जांच किया ना. अगर तुमने सेक्शन 174 के तहत जांच किया तो सेक्शन 174 के तहत की जो रिपोर्ट है वो दे दो अदालत में. क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहा है. नीलेश ओझा को दे दो, नहीं दे रहा है. इसीलिए चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने कहा कि सेक्शन 174 का कोई मतलब नहीं हुआ. अब क्या होगा? सीआरपीसी 166, आईपीसी 166 के तहत अब तुमको एफआईआर दर्ज करना था और तुमने नहीं किया. यही सेक्शन लगा है इसमें, यही सेक्शन जो सेशन कोर्ट ने जिस सेक्शन का हवाला देते हुए माफ कीजिएगा जो ऑर्डर पास किया है, इसी सेक्शन के आधार पर दिशा केस में ग्रॉस नेग्लिजेंस का मामला बनेगा.
और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सचिन वाजे कब तक खैर मनाएगा, परमवीर सिंह कब तक खैर मनाएंगे। सारे कम से कम 11 पुलिस वाले नपेंगे दिशा के केस में, कम से कम 11। इसलिए हड़कंप मचा हुआ है। 2011 के जो केस था उसमें जो वर्डिक्ट आया और अब ये जो वर्डिक्ट आया, ये सब वर्डिक्ट एक ही दिशा में कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कानून के हाथ लंबे हैं, न्याय में थोड़ा देर जरूर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी आज मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने जो कहा था आपको कि मोदी नहीं बचा पाएंगे, फडणवीस नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएंगे ठाकरे गैंग को। अगर उसने अपराध किया है, अगर की तो कोई बात ही नहीं है, अपराधी आरोपी नहीं बचेंगे। ये पूरी फिजा, पूरा यूनिवर्स अब दिशा केस को सपोर्ट कर रहा है और ये केस भी आने वाले दिनों में नजीर बनेगा, कम से कम पुलिस वालों के लिए, क्योंकि सेशन कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि हायर ऑफिशियल के लिए अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है, उनके नेग्लिजेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो डीजीपी महाराष्ट्र के ध्यान से सुन लीजिए और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ध्यान से सुन लीजिए, ये चेतावनी आपको है, आपके लिए आदेश आ रहा है। अगली सुनवाई में आपके लिए आदेश आएगा और पूरी मीडिया उसे छापेगी, ब्रॉडकास्ट भी करेगी और चलाएगी भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।